पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। आज हमारे अध्ययन का विषय है विवाह संस्कार। एक बार एक फरीसी आके प्रभु ईसा से पूछते हैं, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है? इसके प्रत्युत्तर में, इसके उत्तर के रूप में प्रभु ईसा मसीह विवाह के बारे में, विवाह संस्कार के बारे में हमसे बताते हैं। ये हम संत मत्ती के सुसमाचार में पाए जाते हैं। आइए हम सुन ले संत मत्ती के सुसमाचार में विवाह के बारे में प्रभु ईसा मसीह क्या कहते हैं। क्या तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। इस प्रकार संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 से विवाह के बारे में, विवाह के करार और बंधन के बारे में बताने के बाद भूमिका के तौर पर हमसे कहते हैं इस अध्याय का पहला भाग कि ईश्वर ने नर नारी को इसलिए बनाया कि वे अनंत काल तक आपसी प्रेम में एक बने रहें और फलते हुए फूलते हुए प्रभु ईश्वर के सृष्टि कार्य में सहभागिता प्रदान करते हुए सारी दुनिया में फैल जाए। ईश्वर ने इंसान को, नर नारी को विवाह के बंधन में जोड़कर, विवाह के आपसी ऐक्य में जोड़कर सारी दुनिया में फैल जाने की कृपा दी है। आइए इस अध्याय का पहला उपशीर्षक है विवाह आपसी प्रेम का करार। विवाह आपसी प्रेम का करार है, एक समझौता है, एक गठबंधन है। इस आपसी करार प्रेम पर निर्भर रहता है। इसका बुनियाद प्रेम है। इस करार एक संपूर्ण समर्पण का करार है। नर और नारी एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप में समर्पण का करार है। हम आम तौर पर ये सोचते हैं कि विवाह एक नर और नारी के बीच में, एक मनुष्य, एक महिला और एक पुरुष के बीच में संबंध है, लेकिन ऐसा नहीं है। विवाह ईश्वर और नर नारी के बीच में एक संबंध है। इसलिए यह करार संपूर्ण समर्पण का करार है। ये करार ईश्वर और इंसान के बीच का करार है। जैसे हमने बपतिस्मा के समय जाना है कि बपतिस्मा से हम एक अमिट छाप अपने ऊपर लेते हैं, इसी प्रकार विवाह में एक अटूट बंधन का करार में ईश्वर और इंसान के बीच में हम एक करार बना लेते हैं। इसलिए ये अनंत काल तक बना रहता है, मरण तक बना रहता है। ये बीच में टूटता नहीं है। अगला शीर्षक है विवाह एक संस्कार है। जैसे हम सभी जानते हैं कि विवाह 7 संस्कारों में से एक है। संस्कार पवित्र बनाता है। संस्कार किसी को पवित्र बनाता है। साथ ही साथ अभी तक हमने जैसे पढ़ा, संस्कार द्वारा पवित्र आत्मा के विशेष कृपादानों से किसी को भर देता है। इसलिए पवित्र संस्कार द्वारा, विवाह के संस्कार द्वारा 2 व्यक्ति पवित्र किए जाते हैं। और ध्यान रखने की बात यह है, इस पवित्र विवाह संस्कार का आधिकारिक अधिष्ठाता या अनुष्ठान करने वाले ईश्वर है। पुरोहित के तौर पर, पुरोहित के मध्यस्थ के रूप में ईश्वर के द्वारा इस करार में 2 व्यक्तियों के बीच करार बनाया जाता है। ईश्वर और इंसान के बीच में करार या संबंध बनाया जाता है। जैसे आप जानते हैं
विवाह एक पवित्र संस्कार है, पवित्र करार भी है। करार में साक्षियों का उपस्थित होना जरूरी है। इसी प्रकार विवाह के संस्कार में 2 साक्षी भी उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा इस विवाह संस्कार के पूजन विधि में कई सारे अन्य कर्म हैं, जिसे एक दूसरे के प्रति प्रेम का, ऐक्य का, समर्पण भाव का और अंत तक बनाए रखने वाले प्रेम के बारे में बताते हैं। जैसे विवाह के कर्म विधि में एक दूसरे से हाथ मिलाए जाते हैं, अंगूठी पहनाई जाती है, विवाह के विशेष परिधान पहनाया जाता है, मालाएं पहनाई जाती है, मंगल सूत्र पहनाई जाती है और पवित्र ग्रंथ पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा ली जाती है। ये सारे कर्म पवित्र विवाह संस्कार का पूजन विधि का कर्म है। इसका क्या मतलब है? इन कर्मों से ये दर्शाता है कि विवाह एक स्वयं दान, एक दूसरे के प्रति दान देने का, समर्पण का, संपूर्ण समर्पण का और संरक्षण का प्रतीक है। एक को दूसरे के प्रति दान देना है, एक को दूसरे के प्रति समर्पण देना है और संपूर्ण संरक्षण भी एक दूसरे के प्रति प्रदान करना है। अगला शीर्षक है विवाह की अभेद्यता और वफादारी। इसका मतलब ये है, अभेद्य माने कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ये विवाह एक बार ईश्वर और इंसान के बीच में करार बन जाते हैं, ये अभेद्य है। इस करार से कभी भी अलग होना संभव नहीं है। यह एक वफादारी है जो जीवन के अंतिम क्षण तक एक दूसरे के प्रति निभाना है। जिस प्रकार प्रभु ईसा ने कलीसिया के प्रति अपने जीवन त्याग कर वफादार बने, उसी तरह विवाह के करार में एक साथ बंधित होने वाले 2 व्यक्तियों को जीवन के आखिरी क्षण तक वफादार रहना है, क्योंकि ये अभेद्य है। ये करार कभी भी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि यह ईश्वर और इंसान के बीच में एक करार है। ईश्वर हमेशा अपनी करार पर बरकरार रहता है, अपनी करार से अलग नहीं होता। उसी प्रकार इंसान को एक दूसरे के प्रति जो बंधन में एक साथ मिलाया गया है, उसको हमेशा अटूट और अनंत काल तक, जीवन के आखिरी क्षण तक बनाए रखना है। अगला शीर्षक है विवाह प्यार करने और जीवन देने का बुलावा है। विवाह के गठबंधन के द्वारा एक दूसरे के प्रति जीवन के आखिरी क्षण तक निर्मल प्यार बनाए रखने के लिए बुलाया गया है। एक दूसरे के प्रति यह न देखे कि इनमें कमियां है, इसमें कमियां है या खामियां है। कैसे भी हो, हमारे सहभागी को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए, कमियों को उसी प्रकार स्वीकारते हुए, उनकी कमियां मेरी क्षमता से, हमारी क्षमता से पूर्ण करते हुए जीवन के आखिरी क्षण तक उनको सहारा बन के जीना है, उनको साथ में रख के जीना है। इसी प्रकार विवाह संस्कार जीवन देने का भी बुलावा है। हम जानते हैं ईश्वर सृष्टि कार्य करता है। सृजनहार प्रभु ईसा है, सृजनहार प्रभु ईश्वर है। उस सृजनहार में, उस सृजन कार्य में भागीदार बनने के लिए विशेष बुलावा है विवाह का ये पवित्र संस्कार। तो इस विवाह संस्कार का महत्व आप जान सकते हैं। ईश्वरीय कार्य में अपनी संतान को जन्म देते हुए आप उस ईश्वरीय कार्य में सहभागी बन जाते हैं। संत पौलुस एफेसियों के नाम अपने पत्र में वैवाहिक जीवन किस प्रकार बिताना है, इसके बारे में बताए हैं।
आइए हम उसे सुन लें। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया। जिस तरह कलीसिया ईसा मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। इस भजन भाग से दो बातें उभर कर सामने आती हैं। वह एक है, पति पत्नी को एक दूसरे के अधीन रहना चाहिए, साथ ही साथ एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। इसी प्रकार एक दूसरे का पूरक होकर, एक दूसरे का अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो एक अच्छा विवाह बंधन में दो लोग जी सकते हैं। जैसे हमने कहा कि विवाह का ये बंधन ईश्वरीय सृजन कार्य में भागी होने का एक बुलावा है। इसलिए वैवाहिक बंधन में जो लैंगिकता है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक वरदान है। वह वरदान ईश्वर के सृजन कार्य में भागी होने के लिए हमें सक्षम बनाता है। इस प्रकार देखा जाए तो संतान, वैवाहिक जीवन में जो संतान उत्पन्न होता है वह इस जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल है। वैवाहिक जीवन के द्वारा उत्पन्न होने वाले अपने संतानों को अपने सर्वश्रेष्ठ फल को सही दिशा देकर विश्वास में और अन्य सारी शिक्षाओं में अगुवाई करना माता पिता का कर्तव्य है। इसके साथ यह अध्याय यहाँ समाप्त हो जाते हैं। आइए हम प्रश्नोत्तर पर नज़र डालें। पहला प्रश्न यह है, प्रेम का करार है विवाह क्यों? विवाह प्रेम का करार इसलिए है कि ये संपूर्ण समर्पण का करार है। हम जानते हैं जहाँ प्रेम है, जहाँ प्यार है, वहाँ ही संपूर्ण समर्पण का भाव उत्पन्न होता है। उसी प्रकार ये करार ईश्वर और इंसान के प्रति है। प्रेम के कारण कलीसिया के प्रति, ईश्वर के जन के प्रति, संपूर्ण समर्पण के भाव के प्रति ईसा मसीह ने अपनी जान दे दी। उसी प्रकार एक संपूर्ण समर्पण का, प्यार का, प्रेम का करार है पवित्र संस्कार, विवाह संस्कार। दूसरा प्रश्न है, विवाह संस्कार दंपतियों को क्या क्या दायित्व देता है? विवाह संस्कार में एक अभेद्यता है और वफादारी है। विवाह संस्कार ईश्वर और इंसान के बीच में होने के कारण ये अटूट है। इसमें कभी भी अलग नहीं हो सकता। इसलिए जीवन के आखिरी क्षण तक वफादारी के साथ इस समर्पण भाव को, इस प्रेम के करार को अटूट बनाए रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, विवाह संस्कार के लक्ष्य क्या क्या है? विवाह संस्कार प्यार करने और जीवन देने का बुलावा है। इसके लिए सर्वप्रथम प्रभु ईसा मसीह हमारे लिए उदाहरण के रूप में है। प्रभु ईसा मसीह कलीसिया के प्रेम के प्रति अपनी जान दे दी। उसी प्रकार एक दूसरे के प्रेम के प्रति वैवाहिक बंधन में जुड़ने वाले नर और नारी को इस बंधन को प्यार में और जीवन देकर अंतिम क्षण तक अटूट बनाया रखना है। अगला प्रश्न है, विवाह एक संस्कार है, स्पष्ट कीजिए। जैसे हम सभी जानते हैं, 7 संस्कारों में से एक है विवाह। संस्कार का अधिष्ठाता प्रभु ईश्वर है। उसी प्रकार हमने जाना कि विवाह संस्कार में आधिकारिक तौर पर पुरोहित, जो प्रभु ईसा मसीह का मध्यस्थ है, पुरोहित इस संस्कार में भागी होकर नर और नारी के बीच में जो करार में बांध जाता है, उस करार को संपन्न होने में पुरोहित मध्यस्थता करते हैं। इस प्रकार पवित्र आत्मा के अनेक वरदानों से संपन्न होकर ये पवित्र विवाह संस्कार संपन्न होता है। इसलिए विवाह एक संस्कार है। इस संस्कार के द्वारा
दो व्यक्तियाँ पवित्र किए जाते हैं और पवित्र आत्मा के विशेष वरदानों से भरपूर किए जाते हैं कि वे अपने जीवन के अंत तक एक दूसरे के प्रति प्रेम के भाव से, निष्ठावान भाव से कभी अलग न होकर एक साथ जीवन बिताए और ईश्वर के सृष्टि कार्य में सहभागी बने। आखिरी प्रश्न है, संतानों को जन्म देना विवाह का एक मुख्य लक्ष्य है, स्पष्ट कीजिए। जैसे हम जानते हैं कि इंसान की लैंगिकता विवाह संस्कार के लिए या वैवाहिक जीवन के लिए है। इस लैंगिकता से प्रभु ईश्वर के सृष्टि कार्य में सहभागी होने के लिए वे सक्षम बनते हैं। इससे वे जीवन देते हैं। अपने संतानों को उत्पन्न करते हुए विवाह का सर्वश्रेष्ठ फल वे प्रदान करते हैं। अपने बच्चों को सही दिशा देकर विश्वास में पालना पोषण करना एक व्यक्ति का कर्तव्य है। इसी के साथ हम इस अध्याय को यहाँ विराम देते हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। ये मसीह, आपने कलीसिया को प्यार किया और निर्मल वधू बनाने के लिए उसके प्रति अपने आप को अर्पित किया। हमारे परिवारों को ईश्वरीय प्रेम से भर दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।